बारिश के दिन हैं, कथा में भी और सही में भी। बारिश के दिनों में जीवों की उत्पत्ति बढ़ जाती है। मेंढक टर टर करने लगते हैं, झींगुर लगातार बोलते हैं, केंचुए जोंक आदि की भरमार हो जाती है। गिलहरियों के झुंड पैदा हो जाते हैं। सर्वत्र जीव राशि ही जीव राशि है। सांप और बिच्छुओं का पैदा होना, इनकी बढ़ोतरी होने भी स्वाभाविक हो जाता है। बारिश के दिनों में बुंदेलखंड में विशेष करके एक छोटा सा सांप होता है जिसे सीतालट बोलते हैं। इसे सीतालट बोलते हैं। इतना सा काटता है पर बहुत आयत की संख्या में वह निकलता है। पीले कलर का होता है। परंतु सांप तो सांप होता है। जब छोटी सी छिपकली से डर लगता है, गिरगिट से डर लगता है, बुंदेलखंड में ही एक और ब्राह्मी और निकलती है लाल कलर की, उससे भी डर लगता है। बारिश के दिनों में नदियों में तालाबों में पनिया सांप पैदा हो जाते हैं, वो भी होते हैं। मैं छोटा सा अभी ये जीव जंतुओं से पाला नहीं पड़ा है, परंतु बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो तो किसी के भी साथ खेलना प्रारंभ कर दें। उन्हें यह बोध नहीं है कि काट लेगा, इसके काटने से मैं मर जाऊंगा, ऐसा कोई डर ही नहीं होता है। वैसे भी मुझे बचपन से आज तक डर ही नहीं लगता किसी भी चीज से, कि मैं किसी चीज से डर जाऊं, भय खा जाऊं। मेरे ख्याल से इसका कारण यह रहा कि बचपन से ही हमने सारे जीव जंतु इतने देखे। मेरी मां बताती है कि जब हम लोगों का जन्म नहीं हुआ था, अतः सिर्फ तीनों बड़े भाई थे, तो उस समय ऊपर अटारी में रहते थे। खपरेल का छत था और वहां रहा करते थे। आए दिनों सांपों का निकलना, उनका लटकना, उनका घूमना फिरना, ये बड़े आम बात होती थी। जब सो जाते थे तो रात में कई बार सांप बच्चों के ऊपर से भी निकल जाते थे। हमारे पास नहीं, हमारे बड़े भाई लोग के ऊपर से, क्योंकि वो उस समय रहते थे, हम तो पक्के मकान में पैदा हुए, और वो निकल जाते थे, परंतु डर नहीं लगता था ना माँ को ना किसी को, क्योंकि ना सांप को हम कुछ करते थे और ना सांप उन्हें कुछ करते थे, ऐसा माँ कहती थी। गुरुदेव जब नैनागिरी की घटना बताते हैं कि हम नैनागिरी में चतुर्मास थे 78 सन में, तब वहां पर साधुओं के लिए ऐसे कमरे थोड़ी होते थे जो आजकल मिलते हैं। मंदिरों में ही साधु बैठे रहते थे, वहीं पर चातुर्मास चलता रहता। बोले हम मंदिर में जिस मंदिर में भी लगा वहां पर जाकर के बैठ जाते थे। बोले अंदर चले गए, अंदर जाकर के देखो तो यहाँ सांप लटक रहा, वहां सांप लटक रहा है, बैठे हैं। अब कई बार यदि बाहर निकलना है तो सांप ऐसे स्थान पर है कि बाहर जा नहीं सकते, जब तक बोली जाए तब तक बाहर नहीं निकल सकते, इतने सांप ने लग लिए। ऐसे पहले के लोगों को डर कम भी लगता था, आजकल
आजकल के लोग तो काकरोच से डर रहे हैं। क्या इतना तो काकरोच से कुछ नहीं करता बेचारा, घर में आ जाए तो पूरा घर बाहर हो जाए। ऐसे सब इतने भयभीत हो गए हम, क्योंकि जीव जंतुओं के साथ रहना जीना हमारा समाप्त हो गया है। तो इतना सा कोई कीड़ा निकल आए, अभी एक लाइट का कीड़ा ऊपर गिर जाता है, ऐसे उछल कूद मचा देंगे कि कुछ नहीं होता। तो शीतलहट निकलती थी, पानी में जाना, छप छप करना, खेलना, बड़ा मजा आता है बच्चों। उसमें मैं भी एक था। पानी गिर रहा है और एक शीतलहट मुझे दिख गई। अब शीतलहट तो ऐसी थी, फटाफट भागती है, बहुत तेज चलती है, इतना सा होता है वैसे ऐसे फटाफट चल रही। अब उसके और वो कब मुड़ जाए, कब आगे बढ़ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं, कोई भी भरोसा नहीं। आप मेरे ख्याल से गूगल में सर्च करके लिखो शीतलहट साहब, तो शायद मिल भी जाए, आपको दिखाई दे जाएगा, इतना सा होता है। अब मैं उसके पीछे भागने लगा, ऐसा मां कहती है। अब पकड़ने की कोशिश, उसे पकड़ लो, लेकिन कोई पकड़ने आती है? उसे पकड़ना बच्चों का खेल नहीं, और बच्चा उसके साथ खेल रहा है। भले बच्चों का खेल नहीं है कि बच्चे उसके साथ। माँ ने आकर के जब देखा कि गुड्डू कहाँ गया, वो पानी पूरा गांव का जो आप पिंडरी आए जो आए होंगे, उन्होंने देखा है अब तो पक्के पक्के मकान हो गए, अच्छी खासी सड़कें हो गई, चौड़ी सड़कें हो गई। पहले तो घर के सामने से नाली बहे, उसी में बारिश के दिनों में नाव चलाते रहो, सब कुछ चलता है। तो वो शीतलहट को पकड़ने के लिए मैं उसके आगे पीछे हो रहा हूं। माँ ने आके देखा, उठा करके ले गई, डराया नो बेटा, धमकाया, परंतु उनका बच्चों पर कोई असर नहीं होता है। उनको तो जो खेलने के लिए मिल जाए उसके साथ खेले में। कहने का मतलब ये है कि बचपन से ही मेरे भीतर डर नाम की चीज नहीं थी। आज भी किसी चीज से डर नहीं लगता। आज कहीं भी मैं कहीं रुक सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, 1% कहीं भी ऊपर चढ़ सकता हूँ, उतर सकता हूँ, ना पानी से, ना आग से, ना चढ़ाई से, ना ऊंचाई से, ना सांप से, ना बिच्छू से, ना भूत से, ना प्रेत से, कोई से इतना। और शुरू से ही शायद ये निर्भयता मेरे साथ थी, इसीलिए तो मैं शीतलहट को पकड़ने की उस बचपने में कोशिश तो प्रयास करता। धीरे धीरे करके समय बढ़ता गया। भैया की शादी हो चुकी थी, और शादी हुई निश्चित तौर पर रिजल्ट आना स्वाभाविक है। पहले के लोग ऐसे थोड़े कि अभी नहीं। और खुशी मुझे इस बात की थी कि मैं चाचा बनने वाला था। क्या बनने वाला था? अब इतना सा बच्चा यदि चाचा बन जाए, अरे तो भाई बनकर के ही खुश हो जाते हैं अपन, तो आशीर्वाद देंगे। चाचा बनने वाला था, और वीरचंद जी के परिवार में तीसरी पीढ़ी का शुभारंभ हो गया। 2 जुलाई 1976 को सुरेश भैया के घर रश्मि भाभी की कोख से एक बेटे ने जन्म लिया। एक बेटे ने जन्म लिया, और उसके जन्म लेने के साथ ही गुड्डू चाचा हो गए। गुड्डू चाचा अभी भी मैं ज्यादा बड़ा नहीं हो। नवंबर 71 में मेरा जन्म है, जुलाई 76 में मैं चाचा बन गया। बच्चों को बच्चों से ज्यादा प्यार होता है।
ये आप देख लें, छोटे बच्चों को छोटे बच्चे मिल जाए ना तो उनकी दुनिया ही अलग हो जाती है। फिर एक तरफ माँ, एक तरफ पिता, किसी से कोई मतलब नहीं, वो आपस में ही पूरा घर तोड़ लेते, इतना आनंद है। घर का भरा पूरा होना बहुत जरूरी है। आजकल घरों में सन्नाटे हो गए। पहले घरों में ताले नहीं लगते थे। लगते थे क्या? ताले नहीं लगते थे। क्यों नहीं लगते थे? क्योंकि ताले नहीं बनते थे। ऐसा है, ताले बनते थे लेकिन लगते नहीं थे। घर में ताला लगाने लायक चीजें होती थी फिर भी ताले नहीं लगते थे। क्यों? क्योंकि परिवार इतने बड़े होते थे, भरे पूरे होते थे कि कितने भी लोग घर के बाहर चले जाएं, घर कभी खाली। आजकल तो 24 घंटे में 10-12 घंटे ताला ही लटकता है। हम दो हमारा एक भी नहीं, हमारा, और जो है वो बेंगलोर में, जो है वो पूना में, जो है वो मुंबई में, हमारा। अब दोनों ये चले गए बाजार, मंडी, ऑफिस, दुकान। महिला क्या करे? सिर्फ धोने घर में बैठ करके वो भी लगाती है ताला। चलिए आज वो भी रोज थोड़ी बिजी होती है। कहीं ना कहीं कोई अपने आप को इंगेज रखना पड़ेगा। पहले सांस लेने का टाइम नहीं मिलता था, इतना काम, इतनी व्यस्तता रहती थी, सब एक दूसरे में लगे रहते। और अब देखो तो 2 लोगों का खाना बनाना है, फटाफट रोटी थोपी, और वो भी कोई जरूरी नहीं है। कई बार तो रोटियां ना बना करके 18 में खिला दे, काम खत्म। चलो वो नहीं कि हाँ चलेगा, कोई बात नहीं, तो खाली पोहे दे दे, रोटी के पोहे बना दे, चले एक काम कर, ब्रेड बटर खिला दे, उसको ही काम चला लेंगे। ये चल रहा है। विचार करना, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। तो मेरा भतीजा हो गया और मैं चाचा बन गया। इतना बड़ा अवसर, ओहदा प्राप्त हो गया कि मैं चाचा। अभी ये श्रृंखला रुकी थोड़ी है, संतान की नहीं, वो तो बच्चा हो गया। परंतु अभी जो दूसरे नंबर के भैया हैं रमेश, अब उनकी उम्र भी तो हो गई, बड़े भैया से 2 साल छोटे हैं, और अब इसकी उम्र भी वह 26 साल करीब होने लगी। उनकी भी शादी करना है। बड़े भैया की जब शादी हुई तब मैं इतना छोटा था कि शादी आदि, 2-2.5 साल का बच्चा क्या समझे कि शादी क्या है, ठीक ठाक हो गया, वो अक्कल नहीं थी। लेकिन अब तो मैं बड़ा हो गया। नवंबर 76 में शादी होनी है क्या, और मेरा जन्म नवंबर 71 का है, 5 साल का। कितना का हो गया? 5 साल का बच्चा तो बहुत अकल वाला हो जाता है, बहुत अकल वाला। बड़े भैया अर्थात ब्रह्मू भैया की शादी है। शहपुरा बिटौनी की लड़की आशा के साथ शादी होना निश्चित, शादी होना निश्चित हुआ। अब इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि भैया के साथ घोड़ी में छोटे दूल्हे राजा बन करके अपने को बैठा। क्या है? भैया के साथ छोटा दूल्हा बन करके घोड़ी पर। गजब क्रेज होता है उसका। क्या? एक तो बच्चे को कभी भी घोड़ी में बिठा दो, उसको एक अलग ही आनंद आता है। ऐसा क्रेज, 5 साल की उम्र, बराबर तरीके से उसे शास्त्रों में, साहित्य में दूल्हे के सामने बैठने वाले भाई
भतीजा, भांजा, कोई भी हो, उसे सहबाला कहते हैं। क्या कहते हैं? सहबाला कहते हैं। सहबाला। दूल्हा राम बने, लक्ष्मण बने, सहबाला, ऐसे अवध आदि में बन्ना गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं। दूल्हा राम बने, लक्ष्मण बने, सहबाला, लक्ष्मण सहबाला, ऐसा। तो सहबाला बनाया जाता है, छोटा दूल्हा। अब आपसे मैं पूछूं कि आखिर ये छोटा दूल्हा सहबाला बना करके दूल्हे के सामने बैठाने की आवश्यकता क्या, जरूरत क्या? अच्छे अच्छे नहीं जानते। इसका कारण सिर्फ इतना ही है, छोटा दूल्हा बनाने का, कि जितने भी बाराती आए सबकी दृष्टि छोटे दूल्हे पर हो। किस पर हो? बड़े दूल्हे को दुनिया की नजर से बचाने के लिए छोटे दूल्हे को सहबाला बना कर देता है। और ये हकीकत होती है, पूरी दृष्टि सहबाला पर होती है, उसको ही देखते रहते हैं बेचारा बड़े को, तो वो दुनिया की बुरी नजर से बच जाता है। इन नजर से बचाने के ऐसा उल्लेख है ग्रंथों में, सहबाला का मिलने वाली भेंट पर आधा अधिकार होता है। कितना? दूल्हे को जितनी भेंट मिलेगी, जो कुछ भी मिलेगा, उसका आधा हिस्सा सहबाले का होता है, छोटे दूल्हे का। देना बात अलग, जो लगता नहीं मुझे कुछ दिया होगा, क्या? पर आधा हक होता है, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। तो खुशी मुझे इसलिए है कि अपने को घोड़ी में बैठने का अवसर, शादी की तैयारी है, मेहंदियां लग रही हैं, हल्दी चढ़ रही है, वो सारे कार्य हो रहे हैं। बारात सहपुरा जाती है। कहाँ जाती है? ये सहपुरा जबलपुर से आगे है। सहपुरा भिटौनी, नरसिंहपुर रोड पर सहपुरा। अच्छा गांव है, जैनों का बाहुल्य है, मंदिर भी बहुत सारे हैं। वहां पर बारात जाती है, और जब वहां पर बारात लगती है तो मुझे छोटा दूल्हा बना करके आगे बिठाया जाए। बैठने में की जितनी खुशी थी ना, अब उतरने की भी उतनी जल्दी है। उतरने की भी सबके बस का नहीं है, इतने देर तक उसमें बैठे रहना। घोड़े की काठी है, अच्छे अच्छे हलाकान हो जाते हैं, लेकिन घोड़े पर बैठ करके बारात लगी, चलते रहे, उतरने की कोशिश होती रही, उतरे नहीं उतरे वो बात की बात है, पता नहीं है। लेकिन कहते हैं कि ज्यादा देर में घोड़े पर बैठ नहीं पाया, लेकिन फिर करके जब बिठाने की कोशिश होती रही तो रो करके कि बाप बचाओ, अपने बस का नहीं है। कहने का मतलब यह है कि कोई कार्य जब पहली बार करने का अवसर आता है तो उन कार्यों को करने में अत्यधिक खुशी होती है, लेकिन फिर दूसरी बार तो लगता है कि भाई भगवान बचाए, क्योंकि अभी तक अनुभव नहीं था, और अनुभव होने के बाद व्यक्ति फिर उससे बचना चाहिए। साथियों, शादी हुई भैया की, और भाभी आई आशा भाभी, और उसी भाभी आशा। इतनी अच्छी भाभी, इतनी अच्छी भाभी कि उसकी तारीफ करते हुए कोई न थके। इतनी अच्छी,
हर मामले में, हर काम में इतनी दक्ष, इतनी निपुण, इतनी ट्रेंड की पूछ। खाना बनाए तो उसका हाथ का खाना कोई एक कण न छोड़े। ऐसी तारीफ परिवार में। माना कि बड़ी भाभी भी थी, लेकिन बड़ी भाभी के सामने आशा, बड़ी भाभी ज्यादा रही नहीं, क्योंकि भैया की सर्विस थी, तो ज्यादातर जहां भैया वहां भाभी, क्यों चाहे वो बस्तर में रहे हो, जहां जहां रहे हो, वहीं पर भाभी भैया को रहना पड़ता था, वो रही भी नहीं। लेकिन आशा भाभी ने आकर के इस तरह से घर को संभाला, इस प्रकार से वो उस घर में रची पची बसी कि आज तक सब उसकी तारीफ करते। आज भी है, वैसे नहीं, आज भी तारीफ करते। कहने का मतलब यह है, व्यक्ति चाहे तो अपने व्यवहार से परिवार में ऐसी पैठ बना सकता है, उसकी जड़ों को कोई हिला भी नहीं सकता है। ये हमारे अपने ऊपर होता है कि हम कितनी मजबूती के साथ उस परिवार में अपने व्यवहार के साथ जमते हैं। आप हम सब लोगों को इस बात की सीख लेनी चाहिए कि व्यक्ति अपने व्यवहार से ही परिवार पर अधिकार करता है। क्या? व्यक्ति अपने व्यवहार से ही परिवार पर राज करता है। अवसर थोड़ी सा व्यक्ति का व्यवहार है, वो क्या करना चाहता है, यहाँ पर राज करना चाहता है या फिर खाली नौकरी करना चाहता है। हमारे आप घर में भाई बनकर के भी रह सकते हो और रानी बनकर के भी रह सकते हो, हमारे अपने ऊपर है। हमारा व्यवहार इतना अच्छा हो, इतना अच्छा हो कि हमारे पीहर ससुराल से पीहर जाने पर ससुराल वालों को लगे कि यार बहू चली गई, बड़ा खालीपन लग रहा है, उसके बिना तो मजा ही नहीं आता है, जल्दी 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 जाने ही। ऐसी व्यवहार इतना अच्छा। तो मैं सबसे कहता हूं, जहां जाओ अपना व्यवहार इतना अच्छा करो, इतना अच्छा रखो कि लोग तुम्हारे बिना एक पल ना निकाल पाए, तो समझना तुमने जिंदगी को जिया है। अन्यथा लोगों को लगे यार ऐसे होते लोग जिनके जाने के बाद स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं कि चलो 8 दिन की शांति, वो नहीं करना चाहिए। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं, मैं बड़ा हो गया, मैं 5 साल का हो गया, अब बस महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ होगा। अब मेरी शिक्षा प्रारंभ होने वाली है, इसीलिए अभी तक का यह समय तो गुजर गया, लेकिन जो महत्वपूर्ण समय है वो आने वाला समय है। जिन पलों को, जिन वर्षों को मैं स्कूली शिक्षा को प्राप्त करते हुए अपने यार दोस्तों के साथ उन गांवों की गलियों में खेलते कूदते हुए किस प्रकार से बड़ा होता हूं, अब मेरे बचे हुए जो महत्वपूर्ण साल हैं, ज्यादा लंबा समय तो मैं घर में रहा नहीं, लेकिन जितना समय रहा उस समय उन 5-7 सालों में मैंने क्या कैसे किया है, आने वाले समय में हम चर्चा करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।